कल हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स देख लिए थे। क्या देख लिए थे? पहले क्या था कल जो पढ़े थे? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं, एक बार देख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम हो। कितना कॉलम हो? एक और एक ही कॉलम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक और एक ही कॉलम हो। रो कितना भी हो लेकिन एक ही कॉलम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में कॉलम कितना भी हो लेकिन रो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। रो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोले थे? जिसमें कॉलम और रो दोनों बराबर होगा। आप नहीं समझेंगे कि रो कॉलम क्या है, तो इसे जो लंबा लंबा है ना, इसे सीधा सीधा खड़ा है ना, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन में जो खड़ा खड़ा है इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और ऐसे जो ऐसे है ना, ऐसे क्षैतिज रेखा में जिसको ये क्या बोले थे यार? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है इसको क्या बोलेंगे? रॉ। रॉ बोलेंगे। ऐसे इस लाइन को रॉ बोलेंगे। ऐसे ऐसे कितना रॉ? 3 को हो गया। कॉलम 1 2 3, ठीक है। तो जिसमें एक रॉ एक कॉलम हो, एक रॉ हो तो रॉ मैट्रिक्स, केवल एक ही रॉ हो तो, और जिसमें एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और जिसमें रॉ कॉलम दोनों बराबर, जैसे 3 को रॉ 3 को कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल विकर्ण जानते हैं? विकर्ण स्केच कर दो। और ये जैसे हम ये आयत बना है, इसको विकर्ण कहते हैं, कोना कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट विकर्ण इसका यही होता है, ठीक है। तो इसमें भी यही ध्यान देना है। डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल रहा है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स b इक्वल टू b i j। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से शिफ्ट करते हैं। i j मतलब क्या? i मतलब रो, j मतलब कॉलम। कल बता दिए थे। m by m मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बोल रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। b इक्वल टू bij m by m इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट, अगर इसका डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या? ये ऐसे कोना कानी वाला जानते हैं ना, ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो गड़बड़ा गया। इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा मतलब डायगोनल को छोड़ के जो होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डायगोनल तो यही ना हो गया कोना कानी, इसको छोड़ के बाकी सारा 0 है, देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ भी बोल रहे वही बात कि नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर 0, दैट इज ए मैट्रिक्स b इक्वल टू bij m by m कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। i j कॉलम कितना भी, लेकिन जितना कॉलम उतना ही रो। m by m बोल रहा है मतलब क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, इसको ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स का एक छोटा सा कंडीशन बता दिए कि bij मतलब कुछ एलिमेंट का जो रो और कॉलम होगा उसमें bij इज इक्वल टू 0। ये जो होगा ना, जैसे यहाँ बोले कि कल a11 a12 a13, ठीक है, ये 0 सब स्थिति में होना चाहिए। लेकिन कब? जब ये i जो है ना, i और j बराबर नहीं हो, i और j बराबर नहीं हो, i और j बराबर नहीं हो। इसमें देखिए बराबर है ना 1 1, तो इस स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। 0 किस स्थिति में? जिस स्थिति में i और j बराबर है। तो इसमें i j बराबर नहीं ना है, i 1 है और j कितना है? 2 है। इसमें i 1 है और j कितना है? 3। तो ये देख रहे हैं 1 2 के जगह वाला 0 है, 1 3 के जगह वाला 0 है, और ये क्या है? 2 1 है ना, दूसरा कॉलम और पहला, सॉरी दूसरा रो और पहला कॉलम है, तो 2 1। तो इसमें भी दोनों नहीं मिल रहा है ना, रो कॉलम दोनों, तो ये भी 0 है। यहाँ 2 2, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तो 2 2 वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? कब ये 0 कम होगा? जब i और j बराबर नहीं होगा। यहाँ तो दोनों बराबर है ना, 2 2, a1 2 2 है, a2 2 a2 2, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये a2 3 हो गया तो 0, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? सीधे सीधे अपने भाषा में याद रखेंगे कि कोना कानी वाला 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी जो होगा वो 0 होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। जब ये स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल है तो स्क्वायर भी है, क्योंकि डायगोनल तो एक स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर ये स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल भी हो जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी
चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को तब हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इस डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट, लेकिन यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स के होने के साथ साथ इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ देखने से आपको लग रहा है ना, यहाँ कंडीशन में बता दिया है कि आई जे इज इक्वल टू 0, बी आई जे इज इक्वल टू 0, बाकी सब 0 होना चाहिए। कब आई जे बराबर नहीं होगा तब, इसमें से आई जे बराबर होता है ना डायगोनल में, ठीक है। लेकिन ये बी आई जे जो होगा, बी आई जे जब आई जे बराबर होगा, इसमें आई जे बराबर होता है तो ये क्या होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए फॉर सम कांस्टेंट। के क्या है, एक कोई कांस्टेंट है या कोई भी, ये √3 एक जैसा है, कांस्टेंट हो गया सर, ठीक है। तो दिक्कत इसको स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में मतलब डायगोनल बराबर होना चाहिए सब, ठीक है। डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो बराबर होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो लेकिन डायगोनल कोई संख्या होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा 0, कोई दिक्कत। अब देखिए बाकी है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसको देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनेशन आपको किताब में से उतार लीजिएगा, ठीक है, पूरा डिफिनेशन उतार लीजिएगा। 6ठा नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों का डिफिनेशन खुद से उतार लीजिएगा, फिर से ज्यादा टाइम खींचेगा। एग्जाम्पल बता देते हैं, समझा देते हैं, डिफिनेशन उतार लीजिएगा किताब में। नहीं उतारे थे आप, अच्छा किसी में से उतारने यार डिफिनेशन किताब में, ठीक है। चलिए हम भी भूल गए कि तो सारा नहीं किया। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, 6ठा नंबर देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं है। 6ठा नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट। यहाँ क्या बोल रहा था, स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बराबर में कौन सा संख्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। यानी ये जो है ना, ये 1 होना चाहिए, बाकी ये सब 0 समझे क्या, क्या बोले है ना, ये गायब होगा साइड में, ये तो गायब हो गया, हाँ इसके सामने डायगोनल 1 और बाकी सारा 0। नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए नॉन डायगोनल, और डायगोनल क्या होना चाहिए, 1। तो आपको ये पता होना चाहिए अब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है ना यार। डायगोनल क्या बोलता है कि उसका केवल ये जो है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कुछ और होना चाहिए, तो कुछ और का है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, सारा कुछ है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो पीछे वाला सब है इसके अंदर स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, स्क्वायर भी है, और ये एक अपना बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका पहचान क्या है कि ये इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान हो गया, ठीक है। अब आगे है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एकदम आसान है, 0 उसका कुछ भी हो, इसका ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये देखिए इसका तो बोल रहा है ना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, बोल रहा है आपका ये मैट्रिक्स है तो भी जीरो मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका जो मैट्रिक्स 0 होना चाहिए, और नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स किसको, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0, इसका सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। आप बोलेंगे कि क्या ये भी स्क्वायर होना चाहिए, रॉ कॉलम बराबर होना चाहिए, नहीं, इसका रॉ कॉलम बराबर नहीं भी होगा तो चलेगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स। अगर इसमें बढ़ा दे, 3 को 0 कर दे, 2 को रॉ और 3 को कॉलम हो गया ना, फिर भी ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, ये जीरो मैट्रिक्स समझ गए ना, ऑल एलिमेंट्स आर 0। क्या होना चाहिए इसका, जीरो मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए, आपको जीरो मैट्रिक्स का लगेगा, ठीक है। डेफिनेशन उतार लीजिएगा इस दोनों का, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक दो एग्जांपल अब आप लोग बताइए, ये किसका एग्जांपल है, अभी एग्जांपल में साइड में ये किसका एलिमेंट है, ये डायगोनल हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये 1 1 1 मैट्रिक्स है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और उसका डायगोनल मैट्रिक्स आपको बोलता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी जीरो होना चाहिए। इसका तो डायगोनल यही ना हो गया, डायगोनल ये हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है, तो उससे हमको क्या मतलब है? डायगोनल को छोड़ के ना जीरो होना चाहिए, तो डायगोनल को छोड़ के तो कोई बचा ही नहीं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि डायगोनल बराबर होना चाहिए, तो डायगोनल में एक एक एलिमेंट है ही है, तो आपस में तो अपने में तो बराबर होगा ही, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि डायगोनल एक होना चाहिए। डायगोनल क्या है? निशान ध्यान दो इधर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि इसका डायगोनल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक तो है नहीं, ये √3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। पहचान गए? कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोग पढ़े 7 तरह का मैट्रिक्स। और अब देखते हैं आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको उतारने दो, तब तक रोक दीजिए और एग्जांपल से उतार लीजिए तब तक। तो लास्ट हम लोग देखे थे जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से सारा हो गया। आप देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टू मैट्रिसेस, जैसे दो को हुआ तो मैट्रिसेस हो गया, A इज इक्वल टू A, कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A जिसका I रो है J कॉलम है, कितना भी रो कितना भी कॉलम हो सकता है। और B इज इक्वल टू Bij, उसका भी रो कॉलम जो बनोगा वो हो सकता है, ठीक है। आर सेट टू बी इक्वल, इसको इक्वल तब बोलेंगे, इक्वल तब कहेंगे इफ इसका दो कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? इफ दे आर द सेम ऑर्डर, इसके पास दोनों के पास ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। यानी पहले मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। दोनों ऑर्डर सेम है ना, जैसे ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 3 4 2, दोनों का ऑर्डर सेम है ना। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? राज निशान, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? अरे 3/2 यार, 3 बना रहा हूं, सही है 2 into 3 नहीं 2/3, 2 को रो हो गया, 3 को कॉलम। पहले रो लिखेंगे, इसमें 2 को रो और 3 को कॉलम, तो ऑर्डर सेम है ना, इसका ऑर्डर सेम है ना, दोनों का ऑर्डर जैसे ही सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ऑर्डर सेम है तो नहीं, वही तो बोला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ में एक और कंडीशन होना चाहिए। क्या यहाँ बोला? ईच एलिमेंट्स ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो बी में होगा उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि A इज इक्वल टू 2 3, तो इसमें देखिए A11 के जगह पे क्या है? 2 है ना, इसमें भी A11 के जगह पे क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। A12 के जगह पे क्या है? 3 है। A12 मतलब जानते हैं इसका स्थानीय मान है, इसका स्थानीय मान A12, ठीक है, समझे बात को। और ये A21 के जगह पे क्या है? 0, इसमें भी A21 के जगह पे 0, A22 के जगह पे 1, A22, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, तब ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ देखिए 2 है 3 है, सही है, लेकिन यहाँ 4 के जगह 5 आ गया, बराबर हो गया, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स। यानी दोनों कंडीशन मिलना चाहिए। रॉ में जैसे ही आपका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब वो इक्वल ऑर्डर भी सेम होगा इसका। हमारे लिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मिल रहा है 2 3 4 5, ठीक है। अगला मैट्रिक्स है उसमें 2 3 4 5 6 7, ये तो यहाँ तक हमको मिल रहा था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। आइए को आगे बढ़ गया तो ऑर्डर भी गड़बड़ा गया और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कभी मिल नहीं रहा। जैसे ऑर्डर गड़बड़ाएगा तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। याद रखिए ये दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी बराबर था, इसलिए ये बराबर भी है, लेकिन यहाँ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर नहीं है, 3 2, यहाँ 2 3, बराबर है ना, तो ये ए बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखे हैं कि दैट इज Aij मतलब कोई भी स्थान कर सकते हैं। Aij मतलब यहाँ वाला A11 होगा, यहाँ A12 होगा, तो कोई भी एलिमेंट Bij के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Bij के मतलब जिसका ये रो पहला रो मान लो 1 पहला रो है और दूसरा कॉलम है, ये दूसरा एलिमेंट का भी पहला रो दूसरा कॉलम के जो स्थान पे होगा वो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे है फॉर ऑल, सभी एलिमेंट के लिए यही कंडीशन होगा, I एंड J, सभी I और J के लिए यही कंडीशन होगा। ये एट ऑल का चिन्ह है, फॉर ऑल का चिन्ह है, ठीक है। तो दिक्कत इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। एक और बात जान लीजिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, होती नहीं किताब में किताब में दे लेना है। देखिए
कह दिया यदि इफ टू मैट्रिक्स two matrices is equal to x y z a b c a is equal to दो मैट्रिक्स बोल रहा है तो एक मैट्रिक्स a is equal to ये है एंड b is equal to 1 2 3 0 रूट 6 2 ठीक है। ये आपका मान लीजिए b मैट्रिक्स है ठीक है। अब कह रहा है कि टू मैट्रिसेस a एंड b आर इक्वल, क्या बोल रहे हैं इसको कि आर इक्वल ठीक है। इसको बोल रहे हैं कि ये इक्वल है। अगर सवाल ही आपको बोल दे कि ये दोनों क्या है इक्वल है, क्या है ये इक्वल, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी राइट a इज इक्वल टू b, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b। क्या लिख सकते हैं a बराबर b। जब बोल दिया आपको सवाल कि दोनों मैट्रिक्स क्या है बराबर है, लिखने में नहीं लग रहा बराबर, लेकिन बोल दिया कि बराबर है तो इसको हम a बराबर b लिख सकते हैं। यानी ऐसा a मैट्रिक्स है आपका क्या x y z a b c ठीक है, और b मैट्रिक्स है आपका 1 0 2 रूट 6 3 2। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट देखिए ऑर्डर तो सेम है ना, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन सवाल हमको बोल दिया कि इसका ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी x किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, y किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, z किसके बराबर होना चाहिए z 2 के बराबर, a किसके बराबर होना चाहिए रूट 6 के बराबर, b 3 के बराबर और c 2 के बराबर। वो चला के ले लेते हैं इसको 5 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? जब आपको सवाल बोल दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग ये ए और बी आर इक्वल मैट्रिक्स, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। समझ गए बात को? चलिए एक्सरसाइज में आइए तो 3.1 इसको उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिएगा। ऊपर वाला तो हो गया था ना, अगले क्लास में हो जाएगा एक्सरसाइज खत्म लगभग। देखिए समझा रहे हैं, लिख के खुद से लाइएगा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको सवाल में, देखिए किताब खोलिए और देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, आप लोग बताइए कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। रॉ 3 गो है, कॉलम क्या गो है तो 3/4 मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है 3/4 मैट्रिक्स है। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला ने आपसे पूछा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 ऑर्डर पूछ रहा है यार, ऑर्डर ऑर्डर उसी को ना कहते हैं जो इसका ऑर्डर है, जितना रॉ जितना कॉलम क्या गुना तो उसका भी जरूरत होगा, तो लिख दीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत है रजनी? बन जाएगा ना? क्या दूसरा में पूछ रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं ऑर्डर को आपस में गुना कर देते हैं। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को गुना कर देते हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ही लिख दीजिएगा, सवाल लिख दीजिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3/4 मैट्रिक्स है ना, 3 into 4 इज इक्वल टू 12। गुना कर देंगे बस, एलिमेंट निकल गया। ठीक है, आपसे पूछा है राइट एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, इस सब का एलिमेंट लिखना है तो खुद से लिखेगा। ये को हम बता देते हैं A13, तो देखिए A13 पहले बोल रहा है 1, तो 1 मतलब पहला रॉ, पहले रॉ दिया रहता ना, ध्यान दीजिए। पहले रॉ के तीसरे कॉलम में जाइए, पहले रॉ के तीसरे कॉलम में, पहला रॉ ये है ना, तो पहला रॉ का तीसरा कॉलम में क्या है 19, पहला रॉ का तीसरा कॉलम में 19, तो A13 बराबर हो जाएगा 19। एक और बता देते हैं, जैसे अंत वाला A23 क्या है A23, तो दूसरे रॉ के तीसरे कॉलम में, दूसरे रॉ के तीसरे कॉलम में, तो दूसरे रॉ में ये ठीक है, तो A33 बोलेगा तो तीसरे रॉ के तीसरे कॉलम में बन जाएगा ये पूरा। आगे भी दूसरा से कल देखेंगे। ठीक है, टाइम हो चुका है। अरे 2 3 आगे 2 1 है सर, अंत नहीं है A23, तो A23 मतलब अरे है या नहीं। आप लोग क्या करिएगा सुनिए, इसमें केवल आपको 4-5 गो का पूछ रहा है, लेकिन आप लोग 12 लिख के लाइएगा। इसको पहले लिख लीजिएगा, अलग से बना लीजिएगा। ठीक है, ये अलग से बना लीजिएगा तो किताब बोल रहा है, लेकिन ये मेरे तरफ से इस पूरे को लिख के लाइएगा।
ये बना लीजिएगा अलग से और पीछे में एक पेज में बना के लेगा, देख लीजिए कैसे। A11 का मान निकाल के लेगा, A12 का, A13 का, A14 का, इसी प्रकार A21, A22, A23, A24, A31, A32 और A33, A34 और A41 निकाल के लाइएगा। कॉलम यही है। अरे A41 है ये नहीं है, 4 गो रहा तो है ये नहीं है, तो ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इतना निकाल के लेगा और किताब जो बोल रहा है उसको आप अलग से पहले निकाल लीजिएगा और मेरे लिए इसका निकाल के लेंगे, ठीक है। इसको रोक दीजिए, तो आप लिए वो पिन